हेलो टू एवरीवन। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त हमादुर रहमान। तो आज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे या फिर आज हम डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डायरेक्शंस में टैग को देखेंगे। टैग को देखने की बहुत सी डायरेक्शन हो सकती है। एक डायरेक्शन देखने की ये है कि पेयर टैग है या फिर ये अनपेयर टैग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टैग लिखता हूँ P, तो उसका देखिए क्लोजिंग टैग भी बना हुआ आ गया, क्योंकि ये एक पेयर टैग है। ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के पेयर में आता है। और जो भी पेयर टैग होता है उसके बीच में कोई ना कोई टेक्स्ट आ रहा होता है, हम कुछ ना कुछ उसके बीच में इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे की लॉजिक भी है कि इसलिए वो पेयर के अंदर होता है। और हमारे पास एक टैग होता है अनपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टैग है BR। इसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आई थिंक सो। तो अगर नहीं किया था तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये जो BR टैग है ये क्या है जी? ये एक अनपेयर्ड टैग है। अनपेयर्ड टैग को लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, ये जो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, इससे पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। और पेयर टैग तो हमने सीखा था कि ओपनिंग टैग और उसके बाद हम क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो हमें लिखना होता है वो हम लिख देते हैं। बहुत से केसेस में अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश ना भी डालें तो कोड आपका काम करता है, मगर ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, तो हमें चाहिए कि हम सिंगल टैग जो होता है या फिर जिसको हम अनपेयर्ड टैग कहते हैं उसे हम इसी तरीके से लिखें। टैग को देखने की एक और डायरेक्शन है कि जो टैग है वो इनलाइन लेवल टैग है या फिर वो ब्लॉक लेवल टैग है। अब ये इनलाइन लेवल टैग और ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A, उसके बाद मैंने लिखा B, बल्कि बहुत कुछ लिख दिया। अब इसका हम जाके रिजल्ट देखते हैं। हमें इसका गूगल पे जो रिजल्ट शो होता है वो कैसा शो हो रहा है, आइए से देखते हैं। तो ये देखिए, A के बाद मैंने एक गैप दिया था जो उसने कंसिडर किया ब्राउजर ने, बाकी जो था वो एज इट इज लिखा हुआ आ गया उसके बाद। लेकिन अगर यही A मैंने पैराग्राफ टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यही लिख देते हैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए हमने पीछे स्पेसिंग के कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर हम उसको नीचे भी लेके जाते हैं तो जो स्पेस है वो तो सिर्फ एक ही कंसिडर की जाएगी, बाकी जो स्पेस है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आपने हमारा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जो फर्स्ट लेक्चर है आप हमारा और जो सेकंड लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, वरना मैं उसका जो वीडियो है वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो भी डाल दूंगा। अच्छा, अब देखिए अगर मैंने इस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया AD, ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया जैसे HJH है। अब देखिए होगा क्या, जो पैराग्राफ टैग है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है, वो देखिए रिएक्ट कैसे करता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ गूगल पे जाके। इसे हम जूम कर लेते हैं, जरा देखते हैं। अब देखिए हमने अपने कोड पे क्या लिखा था, AD, वो हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था, और उसके बाद ही हमने लिखा पैराग्राफ टैग को क्लोज करने के बाद हमने लिखा HGH। और रिजल्ट देखें कि AD अलग लाइन में लिखा आया और HGH अलग लाइन में लिखा आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जो पैराग्राफ टैग है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है, और ब्लॉक लेवल टैग जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि ब्लॉक लेवल टैग अपने राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे कुछ भी जो लिखा होगा उसको वो जगह नहीं देगा। मतलब जो ब्लॉक लेवल टैग है वो अपनी लेफ्ट और राइट साइड की पूरी जगह कवर कर लेगा और एक लाइन के अंदर वो अकेला आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्टिंग से पहले भी कुछ लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि वो भी एक अलग ही लाइन पे शो होगा। ये देखिए, क्योंकि ये जो AD था ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ था, इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सारी जगह कवर कर दी और किसी को भी नहीं आने दिया। तो लिहाजा जो ये लिखा हुआ था JHH JST इसको ऊपरी लाइन में आना पड़ा, और जो HJH है इसको नीचे लाइन पे आना पड़ा, क्योंकि इन हजरत ने किसी को जगह नहीं दी। जो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं वो अपने ना ही लेफ्ट साइड पे और ना ही राइट साइड पे किसी को जगह देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पैराग्राफ टैग है वो अपने ना लेफ्ट साइड पे किसी को जगह दे रहा है ना राइट साइड पे दे रहा है। तो लिहाजा इससे हमें ये चीज मालूम पड़ रही है कि जो पैराग्राफ टैग है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है। आइए हम कुछ और टैग्स को देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल टैग होता है फॉन्ट का,
इसके बीच में मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं एक और फोन का टैग डालता हूं यहाँ पे, उसके बीच में भी मैंने कुछ लिख दिया, आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो लिखे हुए आ रहे हैं वो एक ही लाइन में लिखे हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो फोन टैग है वो एक इनलाइन लेवल टैग है। और इनलाइन लेवल टैग की डेफिनेशन ये है कि उसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने कुछ भी जो लिखा हुआ है, उसको जितनी जगह रिक्वायर्ड है, जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है, वो उतनी ही कवर करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कवर करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि रिजल्ट के अंदर JDSFH और ये जो लिखा हुआ है, इनको जितनी जितनी जगह रिक्वायर्ड थी उन्होंने उतनी ही जगह को कवर किया है, न कि एक्स्ट्रा जगह को कवर किया है। यहीं पे अगर पैराग्राफ टैग लिखा होता तो क्या होना था, अगर यहीं पे पैराग्राफ टैग लिखा होता उसके अंदर जो भी हम लिखते, फॉर एग्जाम्पल मैंने HH लिख दिया तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आना था। लेट्स चेक इट, ये देखिए वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आता था, क्योंकि रीजन ये थी कि जो पैराग्राफ टैग है उसने ना अपनी लेफ्ट साइड पे किसी को छोड़ना है, ना राइट साइड पे छोड़ना है, उन्होंने एक अपनी पूरी लाइन लेनी है। असल में ब्राउजर की पूरी जो विड्थ है उसको कवर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और किसी को भी नहीं आने देते अपने साथ। आइए हम इनलाइन लेवल टैग जो है उसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है स्पैन टैग, आप इसमें कुछ भी लिखिए, उसके बाद एक और स्पैन टैग आप दे दीजिए, बेशक उस पर भी आप कुछ भी लिखिए, तो आप देखेंगे कि जो हमने लिखा ये आ रहा होगा एक ही लाइन पे। लेट्स चेक इट, ये देखिए JDF और HFDH जो भी लिखा हुआ है ये एक ही लाइन पे आ रहा है, हालांकि दो अलग अलग स्पैन टैग में दिए। अब रीजन क्या है, क्योंकि स्पैन टैग एक इनलाइन लेवल टैग है और इनलाइन लेवल टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो सिर्फ उतनी ही जगह कवर करता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। आइए ब्लॉक लेवल, आइए इनलाइन लेवल टैग की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बड़ी टेक्निकल एग्जांपल होगी, जो इससे पहले का हमारा लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने का जो तरीका HTML के अंदर है वो है, हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाली, उसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला और उसके बाद हमने 2 डैशेस डाली, और जहां पे हमने इसे एंड करना है वहां पे हम 2 डैशेस डाल के क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देंगे। तो इसके बीच में जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या जी, कमेंट हो जाएगा, और उसको ब्राउजर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट हम लिखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई टैग यूज किया, उसके अंदर हमने कोई प्रोसेस किया, तो हम अपने लिए हिंट्स लिख देते हैं कि ताकि बाद में जब हम अपना कोड रीड करने आए तो हमारे लिए रीडेबिलिटी आसान हो, हम आसानी से उस कोड को समझ सकें। तो अपने समझने के लिए जो हमने कुछ पॉइंट्स वहाँ लिखने होते हैं वो हम जो लिखते हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं, और HTML में कमेंट्स करने का ये तरीका है। यानी हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाली, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर 2 डैश, और फिर उसके बीच में जो कुछ भी आपने कमेंट करना है वो आप लिख दें। ये चाहे सिंगल लाइन हो, बहुत सी लाइन हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद फिर आप 2 डैश डाल के क्लोजिंग ब्रैकेट कर दें। तो अब मैं आपको जो ब्लॉक लेवल टैग है और इनलाइन लेवल टैग है उसकी कुछ और एग्जांपल्स देके डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एक टैग है, देखिए मैंने लिखा है AS, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक टैग है मेरे पास वो है BR टैग, एक सिंगल टैग है। अगर मैं ये BR टैग डालता हूं उसके बाद फिर मैं कुछ भी लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया DF, तो आप देखेंगे कि AS के बाद जो DF है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, बाकी कोड इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। तो AS के बाद जो DF है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने BR टैग डाला है। BR टैग का काम क्या है, ये इसकी जो राइट साइड होती है ये उसको स्पेसेस से फिल कर देता है, या पूरी की पूरी जो जगह है वो ये कवर कर लेता है, लेकिन कौन सी, सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट साइड को। और इसके बाद जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में लिखा आएगा। ये अपनी लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसकी प्लेस को नहीं चेंज कर रहा। आप देखें AS अपनी जगह पे लिखा हुआ है, सिर्फ जो DF है उसको इसने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, E मैंने लिखा तो आप देखेंगे ASE एक लाइन में लिखा हुआ आएगा और DF जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। ये ब्रेक टैग है, ये इसको हम कहते हैं ब्रेक लाइन टैग।
ये लाइन को ब्रेक करता है, क्योंकि जो हमारे इनलाइन लेवल टैग हैं वो सिर्फ उतनी ही जगह कवर करते हैं जितनी उनको रिक्वायर होती है। और हम अगर चाहते हैं कि हम अपने इनलाइन लेवल टैग्स ही को यूज़ करें और हम जो टेक्स्ट वगैरह है उसको नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ASE के बाद DF को नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करना चाह रहा था, तो मैंने ब्रेक टैग यूज़ किया है। मगर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो ब्रेक टैग है ये सिर्फ अपनी राइट साइड वाली जो जगह है उसको कवर कर लेता है, जो इसकी लेफ्ट साइड पे हो जगह उसको ये कवर नहीं करता। जो इसकी राइट साइड पे जो कुछ भी लिखा होगा ये उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। और हमने ब्लॉक लेवल टैग की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो ब्लॉक लेवल टैग होता है वो अपनी राइट और लेफ्ट दोनों साइड की जो प्लेसेस होती हैं उनको कवर कर लेता है, पूरी की पूरी ब्राउजर की विड्थ को कवर कर लेता है, और जो उसकी राइट साइड पे लिखा होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। और जो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा होता है उसको भी वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब उससे एक जो पिछली लाइन होती है वहां शिफ्ट कर देता है। लेकिन ब्रेक टैग ऐसा नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो राइट साइड पे चीज लिखी हुई है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर रहा है। तो लिहाजा ये ब्लॉक लेवल टैग की डेफिनेशन पे नहीं आता, और इसलिए ये एक ब्लॉक लेवल टैग नहीं है बल्कि ये एक इनलाइन लेवल टैग है। ये आपको बेहतर तरीके से तब समझ लगेगा जब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक और ब्रेक टैग लगा दिया ताकि जो मैं नेक्स्ट लिखूँ वो जो है नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, लेट्स राइट अनदर ब्रेक टैग व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, तो आइए देखिए, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गूगल और उसके बाद में एक टैग है HR, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। तो ये क्या करता है, एक लाइन ऐड कर देता होता है, पूरी की पूरी जो ब्राउजर की विड्थ है उसको ये लाइन कवर करेगी। ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। इसका बिहेवियर आप देखेंगे कि गूगल एक लाइन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसके बाद फेसबुक, यानी इसके जो लेफ्ट साइड पे है और जो इसके राइट साइड पे है दोनों को ही अलग अलग लाइंस में शिफ्ट कर दिया। आप देखेंगे भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आया, उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है जिसने पूरी की पूरी ब्राउजर की विड्थ कवर कर ली, और उसके बाद हमारे पास फेसबुक लिखा हुआ आया। तो ये जो HR टैग है ये एक ब्लॉक लेवल टैग है, और ये अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह दोनों की दोनों पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेता है, और जो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो नेक्स्ट लाइंस पे होते हैं, मीन एक ऊपर एक नीचे होता है। HR की बिल्कुल लाइन पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको गूगल HR के साथ लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि आपको दिख रहा है कि गूगल जो है वो उससे एक ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है। तो ये कंसेप्ट था ब्लॉक लेवल टैग का और इनलाइन लेवल टैग का। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी एग्जांपल्स के साथ इन डिटेल समझाऊं। इसी तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और टैग है, उसको हम कहते हैं हेडिंग टैग। उसके बहुत से लेवल्स होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने H1 टैग दिया और मैंने इसके बीच में कुछ भी लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया हमाद, ठीक है। और एक और मैंने टैग दे दिया फॉर एग्जांपल H2, ये भी हेडिंग का ही टैग है, इसका एक दूसरा लेवल है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दे दिया जी कोड विद हमाद अपने वीडियोस का, ठीक है। कोड विद हमाद, चैनल के नेम तो भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ही है, ओके। तो ये देखिए आपको H1 और H2 जो है वो दोनों ही नेक्स्ट लाइन पे दिखेंगे। आइए मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमाद अलग लाइन पे लिखा हुआ आया और कोड विद हमाद अलग लाइन पे लिखा हुआ आया, क्योंकि जो हेडिंग टैग है H1 और H2 इसके जितने भी लेवल्स हैं, ये हेडिंग टैग्स जो भी हैं ये ब्लॉक लेवल टैग है, और ये पूरी की पूरी विड्थ जो है उसे कवर कर लेते हैं, ना कि उतनी विड्थ कवर करें कि जितनी इनको नीडेड है। देखिए हमाद को तो थोड़ी सी विड्थ नीड थी ना, उसके बाद कितनी ज़्यादा जगह थी, तो ये कोड विद हमाद का कम से कम कोड विद तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीज़न क्या थी कि हमाद को हमने लिखा हेडिंग टैग के अंदर है, और हेडिंग टैग जो है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है। उसने हमाद के लेफ्ट और राइट हैंड साइड की जितनी भी विड्थ थी सारी की सारी कवर कर दी, और यहाँ पर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, उसको नेक्स्ट लाइन पर ही आना पड़ेगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक लेवल टैग एंड इनलाइन लेवल टैग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा सका हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।